सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। तो भाइयों, आज का विषय है होली। होली होली होली। क्या है ये होली? ना आपको पापा बताएंगे आपके, ना चाचा बताएंगे आपके, ना दादा बताएंगे आपके। होली क्या है ये हम बताएंगे आपको। तो भाइयों, ये होली क्या है? बसंती नौ वसंत नौ षष्ठी की जब बसंत पंचमी के बाद जब नई षष्ठी अर्थात नई फसल आती है तो किसान लोग खुशी में झूम उठते हैं। और खुशी के कारण जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसमें माना गया है कि अग्नि देवताओं का मुख होता है। तो खुशी के मारे जब उनकी फसल हो जाती है, चना हो गया, गेहूं हो गया, या कोई मसूर हो गई, ये मटर हो गया, ऐसी सारी फसलें हो जाती हैं, गन्ना हो जाता है। अब गन्ना कहीं कहीं पे बराई भी इसको कहते हैं, जिससे गुड़ बनाया जाता है, जिसको दांत से नोच नोच के उसको चूसते हैं, उसको गन्ना कहते हैं। तो ये सारी फसलें हो जाती हैं किसान की। तो किसान ने फसल आने की खुशी में उस फसल के कुछ अंश लिया और आहूत कर दिया अग्नि में। तो भाई वो किसान थे, उनकी फसल आई और उन्होंने नकली धर्म गुरुओं से सुन रखा था कि देवताओं का मुख जो है वो अग्नि होता है, कि किसानी से जो अनाज उनको उत्पन्न हुआ उसका अंश देवताओं को देने के लिए अग्नि में थोड़ा थोड़ा करके सारा लेके और जला दिया। जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है, ये मनमाना आचरण था। और जो नकली धर्मगुरु समझ नहीं पाए थे शास्त्रों को, तो उनने इस तरीके का विधान बता दिया। तो ये लोगों में इस तरीके के किसान अपना करने लगे। अब भाई उनके पास तो किसानी थी, उनकी फसल आई तो उनकी खुशी हुई, तो उनने देवताओं को अर्पण किया, जलाया, हवन कर दिया। तो आज जो शहर के लोग हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में रह रहे हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, कानपुर हो गया, ये बड़ी बड़ी सिटियां हैं। इनमें किसी के पास कोई खेती नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई किसान नहीं है, कोई रोजगार करता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई जॉबधारी है, किसी की बड़ी बड़ी जॉबें हैं, जॉब करते हैं लोग। अब भाई शहर में हो तो ना तो तुम्हारी खेती है, तुम तो बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं जॉब करते या कुछ करते हो, तुम्हारे यहाँ तो फसल आई नहीं। लेकिन इनको भी अब होली में गन्ना जलाना है और बाली जलानी है, होरा जलाना है। अब इनसे पूछ लो कि भाई ये क्यों जलाते हो तुम, तो इनको ये नहीं पता। इनको नहीं पता कि हम क्यों जलाते हैं। बस ये कह देंगे हमारे बाप दादा से जलाते हुए चले आए हैं, हमने वहां जाके देखा था, वहां जलाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं और उसमें जरा से चना और एक गन्ना और जरा सी बाली जला देते हैं। बस वही हमें भी जलाना है और रंग लगाना है। अब उस दिन क्या होगा, 5 रुपए का गन्ना 100 और 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में खरीदेंगे और जलाएंगे। ये भेड़ पूछ चाल ने चल दी कि अगर वो चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हमें भी चलना है। अब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। अब एक भेड़ कुएं में जा रही है तो दूसरी भी उसके पीछे जाएगी, तीसरी भी उसके पीछे जाएगी, इस तरीके की चाल इन्हें चल दी। अब इनको रोकोगे तो ये रुकने वाले नहीं है, ये हो सकता भेड़ की तरीके तुम्हें मार भी दे। इस तरीके का इन लोगों ने चाल चलना चालू कर दिया। एक्चुअली में क्या था कि हमारे जो पुत्र हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने वेदों को पढ़ा तो, लेकिन वेदों को समझ नहीं पाए। हमारे सनातन वेदों में हवन का प्रावधान तो है, लेकिन ज्योत हवन का प्रावधान है।
कि एक खड़ी ज्योति लगानी है घी की। उसका प्रावधान आया है हमारे वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 10 में, कि एक खड़ी ज्योत लगानी है और उसका हवन करना है, उसका प्रावधान आया है। इसी चीज को ये नकली धर्मगुरु नहीं समझ पाए और इन्होंने इस तरीके से अग्नि जलाना चालू कर दिया। ये भकड़ लकड़ी जलाना और इन सब में ये सब आहूत कर देना, ये सब प्रावधान नहीं है। तो इन लोगों का ये ना समझी के कारण ही मनमाना आचरण समाज में परोसा गया है। इन नकली धर्म गुरुओं की अज्ञानता के कारण अपार प्रदूषण फैलता है। और अखबारों में भी उठा के देख लेना, ये रात में भकड़ लकड़ी जलाएंगे, उसके बाद फिर जितने भी होंगे उसके बाद फिर पिएंगे, फिर पीने के बाद कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कई सारी घटनाएं होंगी, वो अखबार में भी सुबह पढ़ लेना। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये हानिकारक एक समाज में परोस दिया। अब ये तो हो गई होली की एक प्रथा जो लोगों के द्वारा फैलाई गई थी। अब दूसरी प्रथा है, अब दूसरी तरफ ये होली में पहुंचेंगे, पहले तो पी के पहुंचेंगे, लड़खड़ाते हुए पहुंचेंगे और वहां जाकर कहेंगे भाई मेरा नंबर कहाँ पर है। वहां जाके अगरबत्ती पे लकड़ियों को लगाएंगे, फिर उसमें एक लोटा जल डालेंगे, फिर क्या करेंगे उसका एक चक्कर लगाएंगे, फिर कहेंगे होलिका मैया की जय। अब भाई अब यहीं से अपने ज्ञान का स्तर पता कर लो, अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ तक है। अब होलिका कौन थी? राक्षसनी थी। भगत को जलाने का प्रयास किया, एक राक्षस की बहन थी, वो राक्षसनी थी। और लकड़ियां किसने इकट्ठी की थी? वो राक्षसों ने इकट्ठी की थी, वो तुम इकट्ठा कर रहे हो। और फिर उसी होलिका, उसी राक्षसनी की बोल रहे हो होलिका मैया की जय, उसी की पूजा कर रहे हो और फिर कह रहे हो बुरा ना मानो होली है। तो भाई गीता जी में आया है कि जिसकी पूजा करोगे उसी को प्राप्त होगे। अब तुम लकड़ी की पूजा कर रहे हो तो लकड़ी का कीड़ा बनोगे अगले जन्म में, और राक्षसनी की पूजा कर रहे हो तो राक्षस बनोगे। तो इस तरीके से तुम अपने ज्ञान को देख लो कि तुम लोग कर क्या रहे हो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। हे अर्जुन, मेरे स्तर की सारी धर्म कर्म की पूजा मुझ में छोड़कर तू एक उस परमेश्वर की शरण में जा जिस एक परमेश्वर की शरण में मैं भी हूँ। तू शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उस एक परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है गीता ज्ञानदाता ने। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।